वही अम्मा में तो यहाँ से भी फट गई, वही अम्मा में तो यहाँ से भी, नहीं यहाँ से सिली भी है, वही आगे से फटी है। आपको बुरा नहीं लगता लोग बदतमीजी करते हैं आपके साथ, कुछ भी बोलते हैं आपके बॉडी को लेके या यमन टट्टी आपको लेके? हाँ, यमन टट्टी मेरा खूबसूरत है, तुम जैसी सारी लड़कियों को मुझ पे जलन होती है, सब पे निमुड़ा निमुड़ा है। बट वो टिकटॉक वाला सही नहीं लगा, वो क्यों करते राखी? इधर आ नहीं सकती थी ना, पुलिस लेके जाती ना जेल में। इधर मेरी 100 बार बेल रिजेक्ट हुई, वो पैसे खिला के बेल रिजेक्ट करता था। मैं वहां रही 3 साढ़े 3 साल, लेकिन यहाँ पे शमशान घाट मम्मी के पास भी नहीं गई, इधर कोई भी नहीं था। मेरी एडवोकेट भी हार गई, फाल्गुनी को पूछो, फाल्गुनी एक बार भी बिल नहीं ले पाई। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राखी सावंत की मीम्स, जो कि आप सब लोगों की और मेरी फेवरेट हुआ करती थी और इसके साथ साथ ठड़कियों का ठड़क भी पूरा करती थी। अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, इंटरव्यू किए हैं, जो कि इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो अपनी लाइफ का रंडी रोना रो रही है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये मजाक कर रही है, फेम के लिए इसने ये सब कुछ किया है। मुझे आप सब लोग कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये मजाक है, फेम है, या ये सीरियस रो रही है। पहले लोग इसकी बातों को सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब भाई साहब ये सच बोल रही है। इसकी वीडियो को आपने पूरा देखना है और साथ में इंजॉय करना है, और आपने बताना है ये फेम के लिए है या ये सीरियस अपनी स्टोरी सुना रही है। अच्छा, मार तो हर बच्चे को पड़ती है, हर बच्चे की पिटाई होती है, लेकिन कोई ऐसा भी है 2026 में जिसको अभी तक पिटाई नहीं लगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वैसे सीरियस बात यह है कि मुझे भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मार नहीं पड़ी। शाबाश बेटा। और आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि आपके माँ बाप ने आपको किस चीज से धोया है, चित्रों से, मुक्कों से, थापों से, सोटियों से, किस चीज से जल्दी आकर कमेंट में बता दें। बड़ा हरामी हो बेटा। तो दोस्तों मैं हूं आपका नाम संजय यूट्यूबर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है इस राखी सावंत के इमोशनल पॉडकास्ट पर। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरे नहीं आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने वीडियो को देखकर बताना है ये इमोशनल स्टोरी है या ये फेम के लिए कुछ एक नया ड्रामा चल रहा है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जी अब तो तुम सट्टे खा कर धुलाई करवा कर पक्की हो गई, इसलिए तुम्हें जरा भी नहीं डर लगता अब। यार वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि ये जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स ज्यादा नहीं, वो अपने बच्चों को क्यों मारते हैं, क्यों उनको दूसरा दिन पकड़ा होता है उनकी धुलाई कर रहे होते हैं? कमेंट में जरा आप मुझे बताएं ना, फिर इसका मैं आपको जवाब देता हूं। जो लोग अपने बच्चों को मारते हैं, मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लो, भाई साहब जितना ज्यादा आप अपने बच्चों को मारेंगे वो इतना ज्यादा ढीठ होगा, वो उतना ज्यादा ही अपने से छोटे बच्चों को टॉर्चर करेगा, और फिर तंग किसने होना है? आपने। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि राखी सावंत जब से इंडस्ट्री में आई है तब से ही वो ड्रामा कर रही है, लेकिन अब कह रही है ये सीरियस है, ये मेरा फेम के लिए नहीं, मैं अपनी सीरियस स्टोरी सुना रही हूँ। तो देख लीजिए, आप भी टाइम थोड़ा सा निकाल लिए हमारे लिए। अगर आपको इंडियन इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में रहना है, पैसा कमाना है, तो ये सब तो करना पड़ेगा। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राखी सावंत ने ट्रेंडिंग पर चलने के लिए ठर्क वाला कार्ड प्ले किया हुआ है, जो कि लोगों को ठर्क पूरा करवाती है और लोगों को एंजॉय भी करवाती है। प्राइवेट डांस करने जाती थी, ब्लाउज में 2 संतरे या एप्पल डाल के जाती थी, ऐसा बड़ा दिखे। मैंने ऐसा सहा है ये कराना है, वैसा शरीर तो तुम तो बच्ची हो, इसमें तो जगह ही नहीं है डालने की। इतनी भी क्या मजबूरी आपको आ गई है कि ब्लाउज में 2-4 संतरे डालकर जाती थी, वैसे ही चली जाती, डांस ही दिखाना था तुम। इमोशनल स्टोरी अभी तक तो नहीं सुनाई है, तो अभी तक भाई साहब अपनी फिगर स्टोरी सुना रही है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस ये चीज चाहिए, इसकी जरूरत थी डांस करने की। मुझे उसने सब लूट लिया मेरा, वो बंदे ने आके मेरे को लूट लिया, मेरी पूंजी बुढ़ापे के लिए रखी थी। एक तो माँ बाप का खर्चा, भाई बहनों का खर्चा, थोड़ा पैसा जमा करके। पॉडकास्ट देखकर ऐसा लगता है ये शादी नहीं, ये तो सेविंग अकाउंट की आखिरी रस्मात चल रही है कि सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और जितना मर्जी खर्चा करो, इतने काफी पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। इस बंदे ने 24 शादियां की हुई है, लेकिन टिकी फिर भी नहीं। वो कहते हैं ना कि वारा कुत्ती का काम क्या होता है, वारा कुत्ती का काम होता है कभी इससे चस्के लेने, कभी उससे चस्के लेने, लेकिन टिकना किसी जगह पर भी नहीं। और यही काम इसका है, यही बातें इसकी है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर इस बात पर एग्री करेंगे, कौन बंदा इस बात पर एग्री करता है, मुझे कमेंट में अगर कमेंट करें। आपको बुरा नहीं लगता लोग बदतमीजी करते हैं आपके साथ, कुछ भी बोलते हैं आपके बॉडी को लेके या यमन टट्टी आपको लेके? हाँ, यमन टट्टी मेरा खूबसूरत है, तुम जैसी सारी लड़कियों को। ये क्या यमन कतीता की बात करती है? ये यमन कतीता होता क्या है? मुझे कमेंट में आकर बताएं ना, मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं ये हिंदी लैंग्वेज बोल रही है, स्पेनिश बोल रही है, कौन सी लैंग्वेज बोल रही है? जरा आओ जरा। इसके पास एक यमन कतीता है और इसके पास एक करण अर्जुन है। कौन बंदा इसके करण अर्जुन का फैन है, वो भी जरा कमेंट में हाजिरी लगवा दे। जब मैं बचपन में कहीं डांस करने जाती थी तो मेरी माँ बाप खूब मारते थे मुझे, बाल काट देते थे, मुर्गा बनाते थे। सारी जिंदगी बैंड के लगाकर, सारी जिंदगी वर्गल कंटेंट बनाकर, सारी जिंदगी गंद फैलाकर, लोगों का ठग बुरा करके आज ही अपनी इमोशनल स्टोरी सुना रही है कि मुझे इस तरह मार पड़ी, मुझे ये किया, लोगों ने वो किया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मेरा सोना खींच लिया, इसने मुझसे ज्यादती। तुम अपनी बात करती हो, तुम्हारी तो माँ के साथ भी ज्यादती हुई थी जब तुम पैदा हुई थी।
अब मैं जीती जागती मशीन हो गई हूँ, एटीएम हो गई। अब कोई भी आता है मेरे पिछवाड़े में स्वाइप करके चला जाता अपना कार्ड। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पहले परिवार ने मुझे एटीएम समझा, फिर एक गधे से शादी करी उसने मुझे एटीएम समझा। इस चूतनी इंसान को कोई बंदा समझाए जाकर के एटीएम मशीन तो फिर भी पिन मांगती है। आप तो लगता है कि सीधा ही टैप टू प्ले पर चल रही होती है। पहले घर वाले बैलेंस चेक करते रहे थे, फिर रिश्ते वाले मनी ट्रांसफर करते रहे थे, और अब हम स्टेटमेंट निकाल कर देख रही है आखिरकार अकाउंट में बचा क्या है। अकाउंट में कुछ नहीं बचा, अकाउंट खाली हो गया और अकाउंट बहुत बड़ा हो गया है। अकाउंट में क्या बचना था, वो ऑटोमेटिकली जो बचना था वो नीचे गिर गया है। मुझे लगता है इसकी जिंदगी बैंक नहीं बल्कि फ्री वाईफाई वाली बन गई है। जो भी करीब आता है कनेक्ट करके अपनी फाइल उठाकर वापस चला जाता है। बस तुमने अब एक काम करना है, तुमने जब भी शादी करनी है रिश्ते से पहले KYC बायोमेट्रिक करवा लेना, और 3 गारंटी के लिए कि अच्छे से बंदे जो कि अपनी बात से मुकरे ना वो लेकर चले जाना। रो रो के इन्होंने अपना बुरा बहन चढ़ाया था। अबे साली हरामी की औलाद, वो तुम्हारे दुख में तुम्हें भाई साहब दिलासा दे रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, और तुम कह रही हो अबे बहन जो हाथ हटा। अजीब बकचोदी है ये। मैं वर्जिन हूँ। हाँ I'm a virgin। तेरी 2 शादी हो चुकी है ना? तो 2 शादी कहाँ से हुई मेरी? मेरी अरे एक एक हुई। भाड़े वाला था और एक अभी तो था। भाड़े वाला यार ये वर्जिन क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं ना, क्या ये कवर का नाम है, क्या चीज है वर्जिन? भाई साहब जो भी पॉडकास्ट होता है, जो भी पॉडकास्ट करता है वो कहता है कि बस मेरा चल जाए, बाकी किसी का चले ना चले। लेकिन इस दफा भारती जी ने जो इंटरव्यू किया है, भारती जी ने जो पॉडकास्ट किया है, उसमें इसने अपनी सब सच्चाई बता दिया कि मुझे इससे कुट पड़ी, इसने मेरी कुट्टी है, इसने ये किया और इसने वो किया। इसकी इमोशनल स्टोरी सुनकर आपको क्या लगता है? आपको दुख हुआ है या आपको हंसी आई है? मुझे कमेंट में जरा बताएं ना आकर। ओए अम्मा मैं तो यहाँ से भी फट गई। ओए अम्मा मैं तो यहाँ से भी फट गई। यहाँ से सिली भी है। वो तो हमें पहले ही पता, तुम यहाँ से भी फटी हुई और यहाँ से भी फटी हुई। कोई नई जगह बताओ जगह से तुम नहीं फटी, वहां से भी फट जाओ। तो भाई साहब इसी के साथ इनकी बवासीर बकचोदियां चलती रहनी है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके गंद, इसके बवासीर को खत्म करो। इसने जो इंडिया में गंद फैलाया हुआ ना, और अब आकर कह रही है कि मेरे साथ बहुत जाती हुई है, मैं ये बर्दाश्त किया, मैंने वो किया, मैंने इस तरह किया। तो मिलते हैं एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।